आशीर्वाद बिना कुछ कल्याण नहीं हो सकता व्यक्ति का। आप लोगों के बिना हम लोगों का कल्याण, किसी का कल्याण नहीं होता है। तो जब आप लोगों का आशीर्वाद मिल गया, बड़े भाई आदरणीय पाठक जी, ब्रजेश पाठक जी, हमारे दोनों पाठक जी, दोनों लोगों का जब आशीर्वाद मिल गया, और मंच पर जितने हमारे नेता वरिष्ठ थे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और एक नहीं आए, पूरे प्रदेश से तमाम विधायक, मंत्री, सब लोग आने आशीर्वाद इस सेवक को देने के लिए आए। हम आपके, वैसे तो हमारी मैनपुरी, हम यहाँ हमारे, क्योंकि जितनी बहनें हैं मैनपुरी लोकसभा में, हमारे परिवार के कम से कम 25 बहनें होंगी, सभी गांव से लेके सब लेके, तो आप हमारे वैसे ही माननीय हैं सब लोग, हम आपके वैसे ही साले हैं, क्योंकि आप हमारे माननीय हैं सब, हमारा अधिकार आप पे वैसे बनता है। तो पूजनीय मैं सबसे पहले सबके चरणों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और मंच में बैठे उनके भी चरणों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जहाँ बहन होती है वहाँ पूरा क्षेत्र ही माननीय होता है। तो हम वैसे ही आपके ऋणी हैं, आपके सेवक बनने के लिए आए हैं। माननीय मंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमें आपके बीच में भेजा है, आपकी सेवा के लिए भेजा है, और हम पे जो विश्वास जताने का काम किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इटावा में मैं 2 बार MP रहा हूँ, पहली बार 84,000 से जीतने का काम किया, हमने दोबारा 2 लाख से जीतने का काम किया, और इटावा का एक लगातार इतिहास है, आजादी के बाद कोई लगातार MP इटावा में नहीं हुआ। हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो पत्रकार साथी दोबारा कहने लगे, सांसद जी इटावा में कोई रिपीट हुआ ही नहीं। मैंने कहा जनता की अदालत हम जा रहे हैं, हमने 5 साल जनता की सेवा करने का काम किया होगा, उनके सुख दुख में जाने का काम किया होगा, तो जनता में आशीर्वाद देगी। तो साथियों, आपके आशीर्वाद से जनता की, इटावा की जनता ने मुझे दोबारा हमें 2 लाख से जिताकर दिल्ली के पंचायत भेजने का काम किया, वहां हम जिला हमारे विधायक बनाने का काम किया। पत्नी हमारी जिला पंचायत सदस्य शिवपाल सिंह यादव जी के लड़के चुनाव हारे थे, हमारी पत्नी जसवंत नगर से जिला पंचायत 7,500 से जीतने का काम किया। तो एक सेवक ने कई परीक्षाएं देने का काम किया, और आपको विश्वास दिलाता हूं, जसवंत नगर विधानसभा उसी समय इटावा में थी, तो जसवंत नगर विधानसभा पहली बार हम 54,000 से जीते थे, दोबारा आपके आशीर्वाद जसवंत नगर विधानसभा में हमने 1,51,000 से जीतने का काम किया था। आज जसवंत नगर के लोग भी जो बात कहते हैं, मुझे तमाम ऐसा कोई वर्ग नहीं है वो चुपचाप आशीर्वाद न दे रहा हूं, सब आप मैनपुरी में जिस तरह आप लोगों ने मुझे स्नेह प्यार देने का काम किया, सभी वर्गों ने आशीर्वाद देने का काम किया, मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आप सेवक बनकर जिस तरह से इटावा की जनता की सेवा करने का काम किया, अब एक कर्मभूमि हमारी होने जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता, रघुराज साहब कभी सांसद बन के नहीं रहेगा, रघुराज साहब आपकी बीच में एक सेवक बन के रहेगा, आपकी सेवा करने का काम करेगा, और विश्वास दिलाता हूं रघुराज साहब कभी आपका सम्मान नहीं करने देगा। जब सम्मान की बात आएगी तो रघुराज साहब सबसे पहले खड़ा होकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा, और यही आपसे आशीर्वाद चाहता हूं और निवेदन चाहता हूं कि 5 तारीख को वैसे ही आप लोग कमल का बटन दबाने का काम कर रहे हैं, निवेदन है कि आपका संदेश आप जिससे कह देंगे, जो प्रबुद्ध लोग आप लोग बैठे हैं, आपकी बात हर जनता मानने की काम करती है, आप जिसको संदेश देते वो उसका कोई मुकाबला नहीं। तो आप लोग जहां कहने का काम कर देंगे, इस बेटे को, इस सेवक को आप लोगों सेवा में भेजने का काम किया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, चरणों को नमन करता हूँ, आप आशीर्वाद दे रहे हैं, और 5 तारीख को आप लोग कमल का खिलाने का काम करने का काम कर रहे हैं, 8 तारीख को इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं, 8 तारीख को जब वोट खुलने का काम होगा, तो आदरणीय कन्नौज से पाठक जी ने इतिहास बदलने का काम किया था, तो मैनपुरी की जनता भी 8 तारीख को इतिहास बदलने का काम करेगी, मैनपुरी में कमल खिलने का काम किया जाएगा, और हकीकत और एक इतिहास बदल करके आपको माननीय मोदी जी के हमें सेवक के रूप में भेजने का काम करेंगे। इसी के साथ सबको प्रणाम करता हुआ, सभी को नमन करता हुआ, सभी बुजुर्गों को अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की